Hello dear students, welcome to the future classes. Today we are going to explain exponent and power. Exponent और power क्या होता है इसको हम समझते हैं। घातांक और घात। तो घातांक और घात समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि अगर a के पावर m लिखा हो, a के पावर m लिखा हो, a के पावर m लिखा हो तो हम m को बोलते हैं घात, m को घात या घातांक, ठीक है। घात या घातांक बोलेंगे, घात या घातांक बोलेंगे और इसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार, बेस, ठीक है। इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट एंड पावर बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट और पावर को हम इस फॉर्मूले के बेस से हल कर सकते हैं। 8 फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूला एक्सपोनेंट और पावर में यूज होता है। तो एक्सपोनेंट और पावर ये क्लास 8 का चैप्टर है। क्लास 8 का लेसन है, ठीक है, अध्याय है। तो अध्याय क्लास 8 का है और हम उससे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हमने लिखा है। इसी फार्मूले से बेस्ड एग्जांपल भी हमने लिखा है, एग्जांपल दिया है, एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। फार्मूला a के पावर 0, a के पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। a के पावर 0 का मान 1 होता है। तो अगर 1000 के पावर 0 होगा तो क्या होगा मान उसका? 0। तो क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा? 1 होगा, 0 नहीं होगा। 1000 के पावर अगर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। 125 के पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होगा तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब हमने देखा दूसरा फॉर्मूला है a के पावर -m, a के पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है? वो 1/m होता है। क्या होता है बच्चों? क्या होता है बाबू? 1/m होता है। तो 125 के पावर -1 तो हम लिखेंगे 1/125 लिख देंगे, 125, ठीक है। प्लस में आ जाएगा, यानी कि पावर अगर -1 है तो यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। माइनस को हटाने के लिए हम 1/m लिखे हैं तो माइनस को हटाने के लिए 1/125 लिखेंगे कि पावर 1 मतलब 1 का कोई मतलब एक ही बार में गुना करना है तो हम इसको 1/125 ही लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 6 के पावर -2 है, इसी से रिलेटेड है। तो 6 के पावर -2 है तो 6 के पावर -2 हम क्या लिखेंगे? 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस को हटा देंगे तो यहाँ पे हम 1/6 गुने 6 कितना होगा? 1/36, ठीक है, आंसर। वैसे ही a के पावर m के पावर अगर n हो तो a के पावर m गुने n हो जाता है, ठीक है। तो 5 के पावर 3 के पावर अगर 2 हो तो 5 के पावर 3 गुना 6 गुना करके लिख देंगे, ठीक है। पावर से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक है। वैसे ही क्या है? 6 के पावर 4 के पावर 2 है तो 6 के पावर 4 गुना 2 यानी कि 6 के पावर 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर a के पावर m है और a के पावर n है, देखो बेस क्या है? बेस बराबर है, a बेस है, ये भी बेस है तो बराबर है। पावर अलग अलग है, गुना में है तो उसको हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब पावर अलग अलग हो और बेस समान हो, बेस क्या है? समान है, यहाँ पे पावर अलग अलग है तो हम उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए वैसे ही बेस क्या है? 5 है बराबर है और पावर अलग अलग है तो पावर को हम जोड़ देंगे। कैसे? 5 लिखेंगे और यहाँ पे 4 + 3 क्या हो जाएगा? 5 के पावर 4 3 7। समझ में आया? 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए वैसे ही क्वेश्चंस ये है, ये क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस दे रखा है 6 के पावर 4 और 6 के पावर -8 इससे रिलेटेड है। तो देखिए 6 के पावर 4 गुने 6 के पावर -8 क्या होगा? गुना में पावर को जोड़ते हैं तो 6 के पावर 4 जोड़, ठीक है, माइनस का 8 क्या होगा? 6 के पावर 4 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। माइनस का 8 क्या बचेगा? 6 के पावर
4 4 8 माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा 6 के पावर माइनस का 4 मतलब 1/6 के पावर 4। अब इसको गुना करके आप लोग लिख लीजिए 1/6 के पावर 4 मतलब 1/6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, ठीक है, गुना करके लिख लेंगे। वैसे ही a के पावर m भागा a के पावर n है, भाग में है, बेस बराबर है, पावर अलग है, तो उसको घटा देते हैं, पावर को घटा देते हैं। भाग में पावर को घटाते हैं, गुना में पावर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो भाग में पावर को घटाएंगे, देखिए 10 के पावर 3 है भागा 10 के पावर 2 है, क्या होगा 10 के पावर 3 माइनस 2 मतलब 10 के पावर 1, ठीक है। वैसे ही 9 के पावर 5 से भागा 9 के पावर 7 क्या होगा 9 के पावर 5 घटाएंगे माइनस का 7 घटाएंगे, हम ऐसे घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे माइनस और जो लिखा होगा उसको पोस्ट में दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा 9 के पावर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 9 और 7 5 12 9 के पावर 12। समझ में आ रहा है, हम यहाँ घटा ही रहे हैं, जोड़ नहीं रहे, घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो माइनस है माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे 7 5 12, ठीक है। वैसे ही a बटा b के पावर m इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा a बटा b के पावर m होगा, तो a के पावर भी m होगा और b के पावर भी m होगा। जो भी पावर में होगा वो दोनों के साथ होगा, a के पावर a के साथ भी होगा और b के साथ भी होगा, ठीक है। वैसे ही 7 बटा 8 के पावर 2 है, तो क्या 7 के साथ भी 2 होगा, 7 का स्क्वायर होगा और 8 के साथ भी होगा, 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्या होगा 7 7 49 और 8 28 64, ठीक है। वैसे ही a बटा b के पावर माइनस m हो, 1 बटा b के पावर माइनस m हो, तो माइनस को हटाने के लिए हम b इसको पोस्ट में जो है उसको पलट देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। मतलब a बटा b है तो b बटा m लिख देंगे और यहाँ से माइनस पावर से माइनस को हटा देंगे और m लिखेंगे। वैसे ही 4 बटा 3 है पावर माइनस 2 है, तो पावर से माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं पलट देते हैं, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, बाबू समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 बटा 3 है तो पावर माइनस 2 है, तो यहाँ पे 3 बटा 4 की पावर 2 कर देते हैं, पलट देंगे। अब क्या लिखेंगे a बटा b के पावर m है, तो इसके साथ भी 2 होगा, 3 के साथ भी 2 होगा और 4 के साथ भी 2 होगा, मतलब 3 3 9 और 4 4 16। a के पावर m बटा a के पावर n, ठीक है। देखो बेस क्या है बराबर है a है, बेस क्या है बराबर है, पावर अलग अलग है और बटा में है, बटा मतलब क्या भाग, ठीक है, डिवाइड करना है, भाग करना है। तो भाग में हमने पढ़ा है कि पावर को घटाते हैं, a के पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 यहाँ पे कर लीजिए इसको, ऐसे नहीं क्वेश्चंस ये गलत है, क्वेश्चंस ये ऐसे क्वेश्चंस होगा 6 के पावर 4 बटा 6 के पावर 2, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होगा। तो अलग a के पावर भी देखो 6 है मतलब a के पावर 4 और 6 के पावर 2, बेस क्या है बराबर है, पावर अलग है, तो भाग में पावर को घटा देंगे, 6 के पावर 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए 6 के पावर 2 हो गया मतलब 36, ठीक है। और एक यहीं पे एक और क्वेश्चन को समझ लीजिए कि 9 नंबर में कि माइनस a के पावर माइनस m का प्रतिलोम क्या होगा a के पावर m, पूछता है प्रतिलोम बताइए, ठीक है। 8 के पावर 1 का प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम बताना है क्या, क्लास 8 में ये प्रतिलोम बताने वाला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिलोम बताइए, प्रतिलोम बताना है, ठीक है। जैसे हमने a के पावर माइनस m लिखा है, इसका प्रतिलोम क्या होगा a के पावर m, यानी कि जिसके साथ माइनस लगा होगा माइनस को हटा देना है और वैसे लिख देना है तो वो प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि 2 के पावर माइनस 3 लगा है, इसका प्रतिलोम क्या होगा 2 के पावर 3, ठीक है। अगर a के पावर m है और a के पावर m दे रखा है, इसका प्रतिलोम क्या होगा a के पावर माइनस m, तो मतलब अगर 2 के पावर 3 दिया हुआ है तो इसका प्रतिलोम 2 के पावर माइनस 3, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है बाबू, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए,
अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए ये, ठीक है, ताकि ये कंटेंट उनके पास भी पहुंच सके और आसानी से समझ लें और समझ के वो अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। आप अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।